डेटम समझाने के लिए मैं ये सबको डिलीट कर देता हूँ एक बार। ठीक है, ये सब मैंने डिलीट कर दिया है व्यू यहाँ से। ठीक है, इसका मैंने यहाँ से प्रोजेक्ट व्यू लिया, एक व्यू यहाँ पे लिया। ठीक है, यहाँ से फिर से मेरे को यहाँ से प्रोजेक्ट व्यू करके मैं यहाँ से ले सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये है। तो डेटम में क्या होता है कि डेटम यानी कि ये जैसे कि डेटम ए है। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो। तो ये वाली जो एज है, ठीक है, उससे ये वाली जो एज है वो पैरेलल रहनी चाहिए। तो उसको मेरे को जियोमेट्रिक टॉलरेंस देना है। तो मैं यहाँ पे पहले तो ये पैरेलल का सिंबल रखूंगा। ठीक है, पैरेलल का सिंबल रखूंगा, मैं यहाँ पे टॉलरेंस दूंगा 0.5। ठीक है, मैं बाजू में लिख दूंगा ए। ठीक है, सॉरी, आपको सीधा ही ट्रैक करना है। 0.0 सॉरी 0.05। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा ए। ठीक है, इस तरह से मैंने ओके कह दिया। तो ये ए है, उसके हिसाब से ये पैरेलल है और इसका टॉलरेंस 0.05 है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, डेटम और जियोमेट्रिक टॉलरेंस इस हिसाब से आप कर सकते हैं कि जो भी डेटम ए लिखा या आपने बी रखा तो उसको आपको रन आउट देना है, ये सारी चीजें देनी है। जियोमेट्रिक टॉलरेंस के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। आपने चेक किया था कि यहाँ पे सबसे पहला स्ट्रेटनेस है, फ्लैटनेस है, सर्कुलरिटी है। सर्कुलरिटी ये इसके लिए लगती है, सर्कल के लिए लगती है। ठीक है, सिलेंड्रिसिटी भी सर्कल के लिए लगती है। तो सबसे पहले तो इसका इंफॉर्मेशन होना आपको जरूरी है कि ये सारी चीजें क्यों आती है, रन आउट, ठीक है, पोजीशन, ये सारी चीजें क्या है वो पता होना चाहिए। ये यूज करना बहुत इजी है, आपको सिंपली क्लिक करके यहाँ पे करना है। ठीक है, वो आप कर सकते हैं, बट इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ठीक है guys? तो एक तो ये वाली चीज थी। आ, उसके बाद आता है कि यहाँ पे भी सेम चीज है, डेटम का टारगेट, यानी कि टारगेट के ऊपर आप छोड़ सकते हो कोई भी जगह पे। ठीक है, अलग अलग यहाँ से व्यू आप ले सकते हैं। इस तरह से आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी देना है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज और नंबर और ये सब चीजें यहाँ से आप दे सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये मेरा सर्कल, ये सर्कल है, मेरा टारगेट है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कल का डायमीटर है, तो यहाँ पे वो दिख रहा है। ठीक है, 10 का डायमीटर दिख रहा है। यहाँ पे वैल्यूज जो भी आपको करना है, जो भी सिंबलाइजेशन करना है वो आप कर सकते हैं डेटम टारगेट की हेल्प की मदद से। ठीक है, तो ये है डेटम टारगेट। ठीक है, उसके बाद आता है ब्लॉक्स, यानी कि किसी को, यानी कि ये जो एंटिटीज है, ठीक है, ये एंटिटीज है, उसको आपको ब्लॉक के अंदर सेव करना है, तो आप उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट ब्लॉक करके वो जो आपने सेव किया था वो फिर से यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट और ओपन ब्लॉक यही है कि मेक, आप उसको जो भी चीज है उसको ब्लॉक बनाओ और वो जो ब्लॉक सेव किया था उसको आप इंसर्ट करो। ठीक है, फिर आता है सेंटर मार्क। तो सेंटर मार्क क्या है कि जैसे कि ये सर्कल है, इसको आपको सेंटर मार्क देना है। इसके ऊपर आपने क्लिक किया तो यहाँ पे सेंटर मार्क दिख जाएगा। ठीक है,
तो ये एक सेंटर मार्क का ऑप्शन है। आपने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया, यहाँ पे मैंने सीधा क्लिक करके यहाँ पे मैं सेंटर मार्क क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑल होल्स, यानी कि जहां जहां पे होल्स है वहां पे आएगा, जहां जहां पे फिलेट है वहां पे भी ये सिंबल आएगा, जहां जहां पे स्लॉट है वहां पे भी ये सिंबल आएगा। तो आप अपने हिसाब से इसको ओके कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही ओके किया तो यहाँ पे होल था तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसने सेंटर मार्क का सिंबल ले लिया। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। सेंटर लाइन क्या है कि आपको सेंटर लाइन बतानी है दो चीजों के बीच में, जैसे कि मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक के इसके बीच में सेंटर लाइन बतानी है, तो यहाँ पे एक सेंटर लाइन ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई। ठीक है, तो ये है सेंटर लाइन। उसके बाद है एरिया। आपको आपको कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर हैच बतानी है तो आप हैच बता सकते हो। ठीक है, ये जैसे कि ये एरिया है, उसके अंदर आप कोई भी यानी कि अलग अलग टाइप्स के, ठीक है, यहाँ पे हैचेस आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। एक मिनट, जैसे आपने हैच के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं आप, ठीक है, सॉलिड है तो सॉलिड सॉलिड हो जाएगा पूरा। सिर्फ आपको यहाँ पे लेके जाना है, जहां पे भी आपको करना है वहां पे आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ बिकॉज ये दैट इज नॉट अ फ्लैट प्लेस। ये क्या है कि पूरा एक सर्कुलर हिस्सा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे वो हैच का ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, ये फ्लैट हिस्सा है तो यहाँ पे हैच अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हैच की जो भी डिटेलिंग है, जो भी आपको चाहिए, जिस टाइप का हैच चाहिए, ठीक है, उस टाइप का हैच आप यहाँ से यहाँ पे ले सकते हैं। स्केल यहाँ पे लिखा है कि वो जो पैटर्न है उसका स्केल क्या रखना है। ठीक है, सॉलिड में रखना तो सॉलिड कर सकते हो, ये सारी चीजें आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आपको डिलीट करना है तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके आपको उसको डिलीट कर देना है तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यह हैश था। उसके बाद इसके अंदर मैंने आपको सारे सिंबल्स, ऑटो बलून्स में भी वही चीज है कि आप जैसे ही क्लिक करोगे, मैंने ये इसके ऊपर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली बलून्स, ये वन पार्ट है या सेकंड नंबर का पार्ट है तो ऑटोमेटिकली बलून यहाँ पे क्रिएट हो गए। ठीक है, उसका ओरिएंटेशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो कि भाई बलून को मेरे को यहाँ पे रखना है। ठीक है, इस तरह से रखना है, ये बलून यहाँ पे रखना है, सर्कुलर रखना है, वो सब चीजें यहाँ पे कर सकते हो ऑटो बलून के अंदर। ठीक है, तो ये ऑटो बलून्स का ऑप्शन है। ऑटो बलून्स काम से आते हैं अपने इसके अंदर, टेबल्स के अंदर। ऑटो बलून और मैग्नेट लाइन एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो आपने जैसे कि मैंने यहाँ पे पार्ट वन और पार्ट टू है, मैंने जैसे ही क्लिक किया तो एक मैग्नेटिक लाइन के ऊपर मेरे को रखना है, जैसे कि मेरे को ये लाइन के ऊपर बताना है, यहाँ से इस तरह से बताना है, तो एक मैग्नेटिक लाइन पे, जैसे कि ये स्ट्रेट मैग्नेटिक लाइन है उसके ऊपर मेरे को बताना है। तो ये मैग्नेट लाइन की वजह से ये जो बलून्स थे वो एक ही लाइन में, यानी कि वर्टिकल लाइन में आ गए। तो ये थी मैग्नेट लाइन। ठीक है, बहुत सारे बलून्स होते हैं, उसको आपको एकदम यानी कि आपको रिप्रेजेंट करना है अच्छी तरह से दिखे। जैसे कि ये बलून और ये बलून अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अलग कर दिया, ये मैग्नेट लाइन का सिंबल्स यहाँ पे आ रहा है। जैसे कि मैंने अलग कर दिया तो ये बहुत ही खराब लग रहा है। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन में लग रहा है, लुक एस्थेटिक। तो वही हिसाब से यहाँ पे बलून करता है क्रिएट। ठीक है, तो मोस्टली ये सारे सिंबल्स अभी रिवीजन क्लाउड और टेबल्स बाकी है। टेबल्स में बिल ऑफ मटेरियल का ये सारे सिंबल्स है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए गाइस इतना ही, बाय फॉर नाउ। हेलो गाइस, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ड्राफ्टिंग के बारे में, ड्राइंग के सारे फंक्शंस थे वो हम लोगों ने सीख लिए। ठीक है, एनोटेशन में भी मैंने सारे आपको एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, तो अभी टेबल्स में देख लेते हैं कि क्या है। तो एक तो जनरल टेबल है। जनरल टेबल में क्या है कि दो कॉलम दो रो, आप यहाँ से नंबर ऑफ चेंज करो तो इस तरह से एक टेबल बनेगा। टेबल के अंदर आप क्लिक करोगे तो आप कुछ भी यहाँ पे लिख पाओगे। ठीक है, सीरियल नंबर या जो भी आपको लिखना है उस तरह से आप लिख पाओगे डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है,
यहाँ से आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये सीरियल नंबर है तो मैंने इसके ऊपर कंट्रोल सी किया, मैं यहाँ पे रख के कंट्रोल वी कर रहा हूँ तो ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक जनरल टेबल है। तो जैसे ही आप एक्सेल में और जैसे कि एमएस वर्ड में आपने देखा होगा उस तरह से ये रहेगा कि अलाइनमेंट जो भी करना है आपको, ठीक है, अपर लेवल रोटेट करना है, टेक्स्ट फिट करना है, ये सारी चीजें यहाँ से हो जाएगी, बहुत ही कॉमन है। ठीक है, उसके बाद आता है होल टेबल। ठीक है, होल टेबल में क्या है कि आपका यानी कि आपका एक पार्ट है, ठीक है, उसके अंदर अब बहुत सारे होल आपने किए हुए हैं। ठीक है, तो उसका जैसे ही आप लोकेशन यहाँ पे डिफाइन करोगे, ठीक है, जैसे आपने लिखा तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा टैग ऑर्डर एक्स वाई, ठीक है, रेडियल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओरिजिन यहाँ पे बता रहा है, होल्स बता रहा है। होल्स के ऊपर जैसे ही मैंने यहाँ पे एक होल के ऊपर क्लिक किया, मेरा एक्स एक्सिस यानी कि कौन से एक्सिस से मेरे को लेना है, जैसे कि मैं इसको ओरिजिन ले रहा हूँ, ठीक है, ये वाला पॉइंट है उसको ओरिजिन ले रहा हूँ, इस साइड एक्स एक्सिस हो गया और ऊपर की साइड वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक होल है यहाँ पे। ठीक है, मैं जैसे ही ओके करूंगा तो यहाँ पे एक निकल के आया, टैग निकल के आया, A1 टैग है। लोकेशन में एक्स से कितना लोकेशन है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 10 mm है, यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक का डिस्टेंस है वो 42.84 mm है, और साइज उसका है वो 10 mm का थ्रू है। ठीक है, तो इस तरह से आप होल टेबल भी यहाँ पे इजीली यहाँ पे जनरेट कर पाओगे। ठीक है, बिल ऑफ मटेरियल जो सबसे ज्यादा यूज होता है सॉलिडवर्क्स में, तो जैसे ही बिल ऑफ मटेरियल के ऊपर क्लिक किया है तो मैंने ये पूरी असेंबली के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे कि बीओएम में क्या चाहिए, टॉप लेवल चाहिए, जैसे कि टॉप लेवल में आपने, जैसे कि आपकी असेंबली है, असेंबली के अंदर भी बहुत सारी सब असेंबली है, तो सब असेंबली हुई टॉप लेवल हुई, सब असेंबली के अंदर जो पार्ट्स हुए वो पार्ट ओनली हुए, इंटेंडेंट हुए। ठीक है, असेंबलीज एंड पार्ट वो दोनों का जो इंटेंडेंट लिस्ट होगा वो यहाँ पे जनरेट होगा। तो इस तरह से तीन ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे आप सिलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद रहेगा पार्ट कॉन्फ़िगरेशन ग्रुपिंग, डिस्प्ले एज वन आइटम नंबर, सेम पार्ट एज सेपरेट आइटम। ठीक है, यानी कि जो सेम पार्ट होगा उसको सेपरेट आइटम में देना है कि कैसे देना है, जैसे कि बहुत सारी असेंबली ऐसी होती है जिसमें वो एक एक पार्ट कॉमन होता है, 3-4 बार वो रिपीट होता है, तो उस रिगार्डिंग इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, डिस्प्ले ऑल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेम पार्ट एज वन आइटम। ठीक है, वहां पे एक आइटम आ जाएगी बट वहां पे क्वांटिटी 5 हो जाएगी। ठीक है, अलग अलग आइटम में वो नहीं दिखेगी, इस तरह से सेम नेम इन वन आइटम। ठीक है, वन आइटम का जो नेम रहेगा वो सेम रहेगा, उस तरह से ये सारे ऑप्शंस है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ओके करूंगा तो यहाँ पे लिख के आ गया कि आइटम नंबर कौन है। तो जैसे कि पार्ट में हम लोगों ने इसका नाम दिया था हिंज 1 हिंज 2। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में अपने आप से खुद कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, क्वांटिटी में यहाँ पे एक एक क्वांटिटी आ गई, यानी कि ये इसका क्वांटिटी एक और इसका क्वांटिटी भी एक। ठीक है, यहाँ पे बलून्स भी आपको दिख रहे होंगे कि भाई ये पहला नंबर का पार्ट है, दिस इज हिंज 1, दूसरा नंबर का पार्ट है वो हिंज 2 है। ठीक है, आप यहाँ से कुछ भी, यानी यहाँ पे एक राइट हैंड साइड क्लिक करोगे तो कॉलम राइट करोगे या लेफ्ट करोगे, जैसे कि मैंने कॉलम राइट किया। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टम प्रॉपर्टी आ रही है कि क्या अभी कौन सी चीज डालनी है अभी फिर से आपको। ठीक है, मेरे को जैसे कि यूनिट ऑफ मेजर डालना है, ठीक है, तो मैं वो भी डाल सकता हूँ। तो इस तरह से अलग अलग चीजें, जैसे कि यहाँ पे ये यूनिट लिख के आ गया। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको जैसे ही यहाँ पे ड्रैग करूंगा तो वो पीछे चला जाएगा, मैं यहाँ से ऐसे ही इसको ड्रैग कर रहा हूँ माउस से, लेफ्ट हैंड की प्रेस कर से, तो वो लेफ्ट राइट की ओर मूव कर रहा है। तो इस तरह से आप बिल ऑफ मटेरियल यहाँ पे जनरेट कर पाओगे। ठीक है, ये रिवीजन टेबल है। ठीक है, रिवीजन टेबल में कुछ जो भी आपका रिवाइज हुआ है, ठीक है, तो उसका रिवीजन सिंबल्स भी है। ठीक है, तो ये बहुत इजी कमांड है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे रिवीजन्स में, तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर पाओगे।
ठीक है, जैसे ही मैंने रिवीजन ए दिया तो क्या डिस्क्रिप्शन दिया है, और वो नंबर का, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये जो ए नंबर है, ये हिंज टू, उसके अंदर मैंने कुछ रिवीजन किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिखूंगा कि भाई इसका जो कोई साइज है या उसका जो लेंथ था वो मैंने चेंज किया, ये वाली डेट है। ठीक है, यहाँ पे जो अप्रूव करेगा उसका नाम आएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे जैसे एक या फिर यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा यहाँ से आप इंसर्ट भी कर पाओगे। ठीक है, रो बिलो करोगे तो रो बिलो आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे रिवीजन टेबल यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, वेल टेबल, तो वेल टेबल भी जैसे हम लोगों ने होल टेबल बनाया वैसे ही वेल टेबल रहेगा। वेल टेबल में यहाँ पे तो कुछ, यानी कि आप डालोगे, ठीक है, आपने डाला यहाँ पे पार्ट नंबर, ये सब चीजें, कि कौन सा वेल्ड किया है, बट वेल्ड किया है, ठीक है, सीम वेल्ड किया है, ठीक है, ये सारी चीजें आप वेल्डिंग टेबल में यहाँ पे डाल सकते हो। बैंड टेबल में भी सेम चीज है कि भाई यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले तो शीट मेटल का कोई पार्ट होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, एक शीट मेटल का पार्ट भी यहाँ पे जनरेट करके देख लेते हैं। मैंने एक दूसरी एज यहाँ से की। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको पार्ट बनाया, मैंने सेव किया। आ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शीट शीट पार्ट, ठीक है, मेक ड्राइंग फ्रॉम द पार्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ले लिया इसको इस तरह से। और इसका यहाँ पे एक फ्लैट पैटर्न जनरेट होगा। जैसे ही आप शीट मेटल का पार्ट क्रिएट करते हो ना, तो यहाँ पे एक फ्लैट पैटर्न जनरेट होता है। तो यहाँ से आप डायमेंशन दे सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कि भाई यहाँ पे 90 का बैंड है, 2 का रेडियस है, इस तरह से यहाँ पे लिख के आएगा पूरा आपका। ठीक है, तो आपने जैसे यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे ओके कर रहे हो, तो जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिख के आया ABCDEF। ठीक है, तो उसमें जो जहाँ पे लिखा था या यहाँ पे लिख के भी आया कि ये फिक्स फेस है। ठीक है, ये एक फिक्स फिक्स रहेगी। उसके बाद ए का डायमेंशन है, तो ये रहा है उसमें ऊपर की साइड 90 डिग्री का, इनर रेडियस 2 का रहेगा, इस तरह से बैंड होगा। ठीक है, तो ये एक बैंड टेबल है। पंच टेबल भी उस हिसाब से ही, यानी कि पंच जो पंचिंग होता है तो उस हिसाब से ही रहेगा, बट वहां पे एक एज, जैसे कि यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि एज पकड़ के यहाँ पे हमको एज देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे फेज या एज हम दे सकते हैं, ओरिजिन पॉइंट हमको देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टैग पंच आईडी एक्स लोकेशन वाई लोकेशन, उस हिसाब से जीसी जो भी पार्ट है उसके अंदर हम लोग वो एप्लीकेशन इंस्टॉल, ये तो मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बताया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे यूज होगा, बट अलग अलग जगह पे यूज हो सकता है। बट क्या है कि आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया है कि जहाँ पे भी आपको यूज करना है वहां पे आप कर सकते हैं। ये जनरल टॉलरेंस टेबल है। ठीक है, तो वो टॉलरेंस टेबल भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से। जैसे ही मैंने जनरल टॉलरेंस टेबल के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि भाई ये जैसे कि 0 to 3 है, ठीक है, 6 to 30 है, तो यहाँ पे
लीनियर में, एंगुलर में ये सारे एंगल्स आ रहे हैं कि भाई यहाँ पे 1 डिग्री का डेविएशन होगा, 0.5 डिग्री का डेविएशन होगा, जैसे कि 10 to 50 है, 50 to 120 उसमें 0.33 का डेविएशन होगा। तो ये एक टॉलरेंस टेबल है, आप टॉलरेंस टेबल यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। आपको जो भी टॉलरेंस के अंदर चाहिए उस तरह से वो पार्ट डिफाइन करेगा। ठीक है, जैसे कि आपने ये वाली लेंथ आप दिख रही है 186, पर मेरे को चाहिए कि 187, यानी कि मैं इसको 186.79 है उसको +or-50 कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस तरह से यहाँ पे भी एक रेंज होती है कि भाई 6 से 30 के बीच में होगा तो वो 0.2 का डेविएशन चल जाएगा। उस तरह से ये डेविएशन मैटर करता है। ठीक है, तो ये एक था और एक टेबल। ठीक है, अभी आप एक मैं आपको डायमेंशंस के बारे में बताऊँ। स्मार्ट डायमेंशन आपने देखा। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन का क्या मतलब है कि भाई आप हॉरिजॉन्टली ये डिफाइन कर रहे हो तो ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन हुआ। सेम वर्टिकल डिफाइन कर रहे हो तो ये वर्टिकल डायमेंशन हुआ। ठीक है, उसके बाद आता है बेस लाइन। बेस लाइन इज इम्पोर्टेंट। आपने एक लाइन पकड़ी, उसके बाद दूसरी पकड़ी, उसके बाद तीसरी पकड़ी, चौथी पकड़ी, तो ये क्या है कि एक बेस लाइन से पूरे डायमेंशन यहाँ पे आएगी, यानी कि यहाँ से यहाँ 11 था, उसके बाद 56 था, उसके बाद 137 था, तो एक ही लाइन से तीसरा, एक ही लाइन से चौथा, एक ही लाइन से पांचवा, इस तरह से पॉइंट डिफाइन होता है, इसीलिए इसको बेस लाइन डायमेंशन बोलते हैं। चेन डायमेंशन है वो चेन डायमेंशन, ये फ्लैट पैटर्न में बहुत ज्यादा यूज होता है, जो शीट मेटल का जो फ्लैटन होता है। मैं यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली ये इस तरह से डायमेंशन निकल के बाहर आ रहा है। ठीक है, यानी कि एक चेन के ऊपर होगा। कोऑर्डिनेट भी सेम है, यानी कि ये 0 कोऑर्डिनेट है। सबसे पहला पकड़ा, उसके बाद दूसरा पकड़ा, उसके बाद मैंने तीसरा पकड़ा, ठीक है, इसके बाद मैंने ये पकड़ा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओके करके आपको इस तरह से आएगी। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है, ये 0 है, उसके बाद 56 है, उसके बाद 249 है, उसके बाद 295 है, 306 है, तो ये कोऑर्डिनेट डायमेंशन है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में ऐसे हॉरिजॉन्टली चलेगा, वर्टिकल में वर्टिकल चलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये हॉरिजॉन, ठीक है, ये इस तरह से चलेगा ऊपर। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में वर्टिकल ही चलेगा। ठीक है, एंगुलर पोर्शन में एंगुलर डायमेंशन मिलेगा। चैम्फर में क्या है कि चैम्फर डायमेंशन में जहां पे भी हम लोगों ने चैम्फर, जैसे कि ये चैम्फर है, तो ठीक है, यहाँ पे 9 का चैम्फर है तो यहाँ पे लिख के है कि 9/45 डिग्री का चैम्फर है, तो यहाँ से अलग से एक नीचे आता है चैम्फर डायमेंशन। ठीक है, तो जैसे जैसे कि आपका ये डायमेंशन, जैसे कि रेडियस वहां पे जनरेट हो रही है तो वो तो ऑटोमेटिकली निकल जाती है रेडियस। आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो रेडियस मिल जाती है, पर जो चैम्फर होता है, चैम्फर वो इतनी आपको निकालना है चैम्फर डायमेंशन, तो आपको वो चैम्फर वाली एज के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, तो वहां पे आपको एंगल और ये चीज दिख जाएगी। ठीक है गाइस, एंगुलर रनिंग डायमेंशन में भी कुछ नहीं है, जैसे कि आपने कोई ऐसा एंगुलर पोर्शन बनाया हो, ठीक है, उसके ऊपर जैसे ही आप 0 सबसे पहले क्लिक किया, उसके बाद जो क्लिक किया, तो वह एंगुलर में एक डायमेंशन आपको मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे एंगुलर डायमेंशन बोला जाता है। ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना एंगुलर डायमेंशन का भी। ठीक है गाइस, तो अभी मैं यहाँ पे ड्राफ्टिंग मोस्टली मैंने जो जो भी चीजें जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको समझा दी है। आई होप को आपको अच्छी लगी हो और आपको आगे बढ़ने में वो हेल्प करेगी। ठीक है, अभी मैं एक दूसरी चीज है जो रेंडरिंग, बहुत सारे लोगों का उसके अंदर इंटरेस्ट होता है, तो मैं रेंडरिंग के बारे में भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको सॉलिड वर्क्स एड इन्स में जाना है। सॉलिड वर्क्स एड इन्स में जब जाओगे आप, तो यहाँ पे सबसे पहले स्कैन टू 3D। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको स्कैन टू 3D के अंदर, स्कैन टू 3D के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यानी कि इसका स्कैन हुआ है 3D के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो व्यू 360 के अंदर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप फोटो व्यू 360 के अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया विंडो ओपन हो जाएगा रेंडर टूल्स करके। ठीक है, रेंडर टूल्स आपने ओपन किया, उसके बाद ये सारे ऑप्शंस है। ये सारे ऑप्शंस मैंने समझाया हुआ है कि अपीयरेंस क्या होता है, ठीक है, डीकेएल क्या होता है वो भी मैंने समझाया हुआ है।
ठीक है, ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड प्रीव्यू विंडो, ये सारी चीजें बेसिक है। ठीक है, यहाँ पे रेंडर रीजन, तो ये एक रीजन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे कि मेरे को यही रीजन चाहिए, इसी रीजन में मेरे को रेंडरिंग का इफेक्ट चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस मेन इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शंस में आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए, कि भाई मेरे को जो रेंडर निकल गया है वो जेपी फॉर्मेट में हो, पीएनजी फॉर्मेट में हो, मेरा रेंडर क्वालिटी कैसा होना चाहिए, गुड होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। जितना ज्यादा आप रखोगे उतना ज्यादा आपको रेंडरिंग में टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे शो हो रहा है कि कहाँ पे ये सेव करना है इमेज, ये सारी चीजें आपको यहाँ से पता चलेगी। ठीक है, पाथ कौन सा है वो यहाँ से पता चलेगा आपको। ठीक है, आप यहाँ पे ओके कर देते हो। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद जब भी आपने ऑप्शंस सारे चेक कर लिए, उसके बाद फाइनल रेंडर के ऊपर आपको क्लिक करना है। कैमरा आपको ऐड करना है, आपकी मर्जी। ठीक है, ऐड है कैमरा, तो इस तरह से यहाँ पे कैमरा दिख रहा है, तो यहाँ पे कैमरा की पोजीशन आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, कि भाई ये कैमरा आपका यहाँ पे है, यहाँ से ये दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से, तो ये यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक है। तो फाइनल रेंडर आप जब भी करोगे तो उसके बाद ये सारे ऑप्शंस आपको पूछे जाएंगे, तो आपको उस हिसाब से क्लिक करना है। ठीक है, मैंने कैमरा का ऐड कर दिया था। उसके बाद मैं जब भी यहाँ पे करूंगा तो इस तरह से पूरा इमेज एक विंडो ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक रेंडरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आपको वेट करना रहेगा, ऐसा नहीं है कि रेंडरिंग बहुत ही फटाफट हो जाता है। कहीं कहीं बार आधा घंटा पौना घंटा, जिस तरह का इमेज है, जिस तरह का रेंडरिंग है, उस तरह से ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी रहेगी। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो यहाँ पे सबसे पहला इमेज यहाँ पे जनरेट हुआ, तो सेव इमेज आप यहाँ पे दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप सेव करोगे, तो यहाँ पे कोई कोई भी जगह पे आप सेव कर सकते हो इसका। ठीक है, आप अपनी तरह से कुछ भी रेंडर कर सकते हो। ठीक है, यानी जैसे कि मैंने इसका कलर अभी निकाल दिया, फिर से मैं रेंडर कर रहा हूँ फाइनल रेंडर में। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इमेज निकल के आ रहा है। ठीक है, देख पा रहे होगे कि कुछ इस तरह से मेरा इमेज निकल के आ रहा है। ठीक है, बहुत ही ग्राफिकली ओरिएंटेड होता है, तो इस तरह से आप अलग अलग चीजें रेंडर कर सकते हो। ठीक है guys, तो ये था रेंडर, सिंपल सी चीज है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सॉलिडवर्क्स को मोस्टली रेंडर के लिए यूज नहीं किया जाता, बट स्टिल समहाउ सॉलिडवर्क्स बहुत अच्छी तरह से कोई कोई चीजें रेंडर करता है, क्योंकि रेंडरिंग के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। स्पेसिफिकली सॉलिडवर्क्स में क्या है कि हमको कस्टमर के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए या कुछ थोड़ा छोटा मोटा रेंडर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप यू गाइस कि आपने ये पूरा लेक्चर एंजॉय किया हो। ठीक है, सारी ड्राफ्टिंग की चीजें और रेंडर की चीजें मैंने ये लेक्चर के अंदर भी कवर की हुई है।